आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों से भरे वाहन पर हमला कर दिया है। जवानों की गाड़ी को निशाना बनाए जाने से करीब 9 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू मार्ग में इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी आकाश ठाकुर से। आकाश, 2025 की शुरुआत में नक्सलियों से बड़ी कायराना हरकत सामने आई थी, जिसमें 9 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी। आकाश, पूरी घटना के बारे में हमें जानकारी दीजिए कि क्या हुई घटना, आखिर किस तरह से अंजाम दी गई। जी, नारायणपुर से टीम गई हुई थी। लगातार नक्सल मोर्चे पर जो जवान है वो निकले हुए थे और ये जो सर्च अभियान है 3 तारीख से चल रहा था लगातार अबुझमाड़ के जंगलों में। और ये कुटरू बेदरे का इलाका है जहां पर अभी इस घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, क्योंकि जवान जो मुठभेड़ है उससे लौट रहे थे। 5 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हासिल की थी। जब ये वापस लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं गाड़ी में जब जवान वापस लौटते हैं तो एक साथ गाड़ी में कई जवान बैठकर वापस आते हैं और ये उसी दौरान पिकअप को नक्सलियों ने निशाना बनाया। ये कुटरू बेदरे के जो हिस्से है वहां पर बनाया गया निशाना PMGSY की एक सड़क है जिसका उपयोग किया गया आईडी प्लांट करने के लिए। और आईडी जब उस जगह से जब गाड़ी गुजरी आईडी के पास से, उसी दौरान ब्लास्ट किया गया। और ये ब्लास्ट इतना भयावह था, इतना कहा जा सकता है इतना धमाकेदार था कि इससे पूरे के पूरे जो पिकअप वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए। जिसमें बैठे हुए जितने भी जवान हैं उनमें से बताया जा रहा है अब तक के 8 जवान शहीद हो गए हैं और एक ड्राइवर, इसके साथ पूरे 9 लोगों की जो है शहादत हुई है। साथ ही साथ 3 से 4 लोग अभी भी जो गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। लगातार जो पुलिस है, लगातार जो सेना के जवान हैं वो लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे हैं और भी जिस प्रकार के आईडी हैं उनकी तलाश की जा रही है। किसी भी संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा और सर्चिंग अभियान लगातार तेज कर दिया गया है क्षेत्र में। जी, मैं ये जानना चाहूँगा आकाश कि घायल जवानों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है और कहाँ पे इनको इलाज दिया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो बटालियन है वहाँ पहुंच गई है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जवानों का रेस्क्यू करके नजदीकी जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाया गया है। साथ ही साथ उन्हें गंभीरता को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अब तक के इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई कि जवानों को कहां पर लाया जा रहा है और कहां पे उनका उपचार किया जाएगा। नहीं, ये भी जानना चाहूंगा कि जो घटना स्थल है वहां की स्थिति अभी क्या है, किस तरह की स्थिति अभी देख रहे हैं। जी, घटना स्थल की यदि हम स्थिति की बात करें तो चारों ओर जवानों की छत विक्षिप्त जो लाश के जो टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं। उन्हें जो पुलिस के जवान और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा एकत्र किया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं, साथ ही साथ जवानों के जो हथियार हैं उनके भी कई टुकड़े हो गए हैं। यानी जो पूरे तरीके से भयावह मंजर है और पूरे जो इलाका है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से डर का माहौल व्याप्त हो गया है। इसके बावजूद पुलिस सर्चिंग कर रही है और जवानों के जो शव है उनको एकत्र करने का प्रयास कर रही है। जितने भी जवान हैं उनके शवों को बटोरने का प्रयास लगातार पुलिस के द्वारा जारी है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, दीप्ति अरुण साव का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ये बेहद दुखद घटना है और 2026 का जो नक्सलियों का जो सफाया किया जाएगा 2026 तक के भी कहा है। ऐसे में आप प्रशासन किस तरह की कठोर कदम उठा रही है वहाँ पर। जी, लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस प्रकार से अमित शाह का जो बयान आया था, जो हम पीछे जाएं तो उसमें पता चलेगा कि अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 नक्सलवाद के लिए डेडलाइन होगा, जिसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है, जिसके लिए लगातार जो सेना के जवान हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और अबुझमाड़ के उन 4 इलाकों में घुस रहे हैं जहां पर आम व्यक्ति का जाना नामुमकिन जैसा था और ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। इन क्षेत्रों में घुसकर अब नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार इसमें जवान कामयाब भी हो रहे हैं। अब तक के अधिकतर मामलों में बहुत कम डैमेज के साथ में
बड़ी बड़ी सफलताएं जवानों ने हासिल की थी, लेकिन ये पहला मामला होगा जब लौटते हुए जवानों को टारगेट किया गया है और इसमें 8 से 9 जवानों के शहीद होने की बात आ रही है सामने। संख्या बढ़ भी सकती है, इस प्रकार की भी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो बयान जो है, अरुण साव का बयान देखें या अमित शाह का बयान देखें या फिर हमारे मुख्यमंत्री का बयान देखें, लगातार वो कह तो रहे हैं नक्सलियों से हम पूरी तरीके से लोहा लेंगे और भविष्य में आने वाले समय में हम नक्सलियों को पूरी तरीके से समाप्त करके ही दम लेंगे। इस प्रकार की बात तो सामने आ रही है। निश्चित तौर पर आगे भी बड़ी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का अभी मामला पेश आया है, उसको देखते हुए लगता है कि जिस तरह से सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, सुरक्षा बलों को जिस तरह का वो देना चाहिए था, और इनके जो सूचना तंत्र की बात है उसमें भी विफल होते ये नज़र आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से सफाई की बात कर रहे हैं वो संभव है? जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो पुलिस का सूचना तंत्र है या फिर सुरक्षा तंत्र है, वो कहीं ना कहीं से इस घटना के चलते सा नजर आ रहा है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी हमारे जवानों ने काफी अच्छे यानी रिजल्ट दिखाए हैं और बिना जीरो कैजुअलिटी के बेहतर रिजल्ट आए हैं। इससे पहले 31 नक्सलियों को मार गिराया था, उसमें एक भी जवान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था। उसके बाद की घटनाएं और भी बारे में बात करें तो कभी 26 और कभी 9 नक्सली, 7 नक्सली, इस प्रकार से लगातार उनको ढेर किया जा रहा था। ये पहली घटना है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना आई है। निश्चित तौर पर हमें अपने जवानों के ऊपर में कभी भी शक नहीं करना चाहिए, उनके काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर जो लग रहा है कि नक्सलियों का जो खात्मा जो करने की बात सामने आ रही है वो मार्च 2026 हो या मार्च 2027 हो, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे हो सकता है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जहां घटना स्थल की बात करें या जवान जहां जिस हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं वहां पे कोई सरकारी तंत्र पहुंचा है, कोई नेता ऐसा कोई पहुंचे है अभी तक? जी, लगातार जो क्षेत्र है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सुरक्षा दृष्टिकोण के चलते केवल पुलिस के कर्मचारी ही वहां तक के जा पा रहे हैं। पत्रकारों को बहुत ही कम क्षेत्र में जाने की इजाजत दी गई है, जिस वजह से पत्रकार भी एकदम स्पॉट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकारी तंत्र का पहुंचना वहाँ मुश्किल है। कहीं ना कहीं सरकारी जो हॉस्पिटल है जहाँ पर जवानों को भर्ती किया जाएगा, यदि जिस प्रकार से पता चलेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे सरकारी तंत्र पहुंच सकते हैं। वर्तमान में स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि वहां तक के पहुंचा जा सके अन्य जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप नजर बनाए रखिए इस पर। छत्तीसगढ़ बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बलों से भरे वाहन पर हमला कर दिया। जवानों की गाड़ी को निशाना बनाए जाने से करीब 9 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ, हम आपको इससे फिर अपडेट करवाएंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।